हेलो स्टूडेंट्स। सो हमारा जो ये बीसीए का सिलेबस है, इसमें जैसे कि आपको पता है कि दो तीन टॉपिक हमारे रहते हैं डिस्कस करने वाले। एक तो जैसे है ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का टॉपिक है, और एक कोरिलेशन है, और एक रिग्रेशन है। एक जो इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स है, उसमें बेसिकली थ्योरी है, तो वो आप जो है वो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। तो मेन जो आपने टॉपिक्स करने हैं वो फ्लोटिंग पॉइंट का है, एक कोरिलेशन है, और एक रिग्रेशन है। पहले हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स पे फोकस करेंगे कि इनमें से जो क्वेश्चन जैसे आते हैं तो उनको हम डिस्कस करेंगे क्या क्या इसमें आ सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते क्या हैं। जैसे कि हमें पता है कि जैसे हमारे पास जैसे इंटीजर्स होते हैं बेटा, नेचुरल नंबर्स हैं, हमें पता है नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं। इनका सेट शुरू होता है 1 2 3 यहाँ से, 1 2 3 और सो ऑन। होल नंबर जो होते हैं उसमें नेचुरल नंबर तो आते ही हैं, वो ज़ीरो से शुरू हो जाती हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये सारे इसमें जो है नंबर होंगे। और जैसे z होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, उसमें पॉजिटिव नंबर भी होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स भी होंगे, नेगेटिव नंबर्स भी होंगे। जो ये जैसे -1 है, -2 है, ये वाले नेचुरल नंबर भी होंगे विद नेगेटिव साइन। तो ये सेट होता है इंटीजर्स का। ऐसे एक रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर में हमारे पास रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स का जो यूनियन है वो आ जाती है। और जो फ्लोटिंग नंबर्स हैं, जो रियल और जिसको हम फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक कहते हैं, उसमें जैसे 0.72 है या पॉइंट जैसे 63 है, जब डेसिमल साथ में लग जाए नंबर के, जैसे 0.5 है, ये जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स की जो अर्थमेटिक है, दिस इज़ फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक। तो उसको हमने डील करना है, इनको हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स इनको कह सकते हैं। दीज आर द टाइप्स ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट्स। यहाँ पे हमारे पास डेसिमल आ गया, तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये होती है इस तरीके से। और इसमें एक नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट्स होती हैं, वो कैसे हमने उनको डिस्क्राइब करना है उसके बारे में हम सीखेंगे। सो इसकी जो डेफिनेशन है बेटा, इसमें है जैसे जो हम जब हमारे पास कोई नंबर दिया गया होता है डेसिमल्स में, तो उसकी जब हम शिफ्टिंग करते हैं डेसिमल पॉइंट की टू द लेफ्ट ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, दैट इज़ नोन एज नॉर्मलाइजेशन। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये नंबर है 72.65 हमारे पास नंबर है, तो इसमें टोटल 4 डिजिट्स हैं। सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होती हैं, जैसे अगर हमारे पास कोई नंबर होता है उसमें लीडिंग ज़ीरो जो है उसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं, उसको हम काउंट नहीं करते सिग्निफिकेंट डिजिट्स में। जैसे मान लो हमारे पास ये होता है ऐसा नंबर 0.00312, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, जैसे यहाँ पे देखिए आप, ये जो 2 जीरोज़ हैं, ये डेसिमल यहाँ पे रहा, इस डेसिमल के बाद ये 2 जीरोज़ आ रही हैं, मतलब 3 से पहले ये लीडिंग, इनको हम लीडिंग जीरोज़ कहते हैं। ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट नहीं होती। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स कौन कौन से हैं यहाँ पे, 3 1 एंड 2। इस केस में सिग्निफिकेंट डिजिट कौन कौन से हैं, 7 2 6 5, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लीडिंग जीरो नहीं है डेसिमल से पहले। यहाँ पे जो है, जहाँ से डेसिमल शुरू होता है, इससे पहले तो ऑब्वियसली इस केस में ज़ीरो ही था, इससे पहले कुछ भी नहीं था। अगर ज़ीरो ना होता, जैसे मान लो ये होता 3.00312 होता, इस केस में ये सारे के सारे डिजिट्स जो होंगे वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। लेकिन जब डेसिमल से पहले ज़ीरो आ रही है और डेसिमल के बाद भी अगर ज़ीरो जो आती हैं वो लीडिंग ज़ीरोज़ होती हैं, उनको हमने सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट नहीं करना होता, तो ये 312 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगा। तो हम जो है यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है 70, हम 72.65 के एग्जाम्पल ले रहे थे, इसको हमने अगर नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में लिखना है, उसमें क्या करना होता है कि जो डेसिमल पॉइंट है उसको हमने शिफ्ट करना होता है टू द लेफ्ट ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। जैसे इस केस में ये 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं 7265, तो इसमें डेसिमल पॉइंट को हमने शिफ्ट करना है जो लेफ्ट में है, यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट लेफ्ट में 7 है, इसके साथ में शिफ्ट करना है। और शिफ्ट करने का तरीका क्या है, इसको थोड़ा सा आप डिटेल में समझ सकते हो। जैसे हमारे पास ये 72.65 है, इसका मतलब क्या है, दिस इज इक्वल टू 7265 ओवर 100, ऐसा हम लिख सकते हैं। और अगर हमें डेसिमल यहाँ पे लेके आना है, यहाँ पे डेसिमल लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके साथ अगर हम, क्योंकि यहाँ नीचे अगर 4 जीरो हो तो यहाँ डेसिमल ये पॉइंट यहाँ 0.7 पे आ जाएगा। या बेटा समझ सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अगर हम 7265 है,
यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ ऑलरेडी हैं, अपनी तरफ से 2 ज़ीरोज़ और लगाएं। अगर अपनी तरफ से लगाएंगे तो ऊपर भी एडजस्ट करना पड़ेगा। अब लेकिन ये जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी में इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज़ 0.7265, मतलब कि हमें पॉइंट यहाँ पे चाहिए था, पॉइंट यहाँ पे लाने के लिए हमने क्या किया, नीचे 2 ज़ीरो जो हैं, मतलब फर्दर हमने 100 से डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, और ये जो 100 है इसको हम लिख सकते हैं इन मल्टीप्लाई 10⁻²। तो इसका मतलब ये हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन है, इस रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास पॉइंट जो है वो मोस्ट जो हमारे पास लेफ्ट में सिग्निफिकेंट डिजिट्स था उसके साथ में आ गया। और जो ये रिप्रेजेंटेशन है, इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग टेक्निक में जो रियल नंबर होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज द कम्बिनेशन ऑफ मैंटीजा एंड एन एक्सपोनेंट। मैंटीजा जो है, जैसे ये सारे नंबर्स यहाँ पे हैं, ये हमारे पास मैंटीजा हो जाएगा, पॉइंट के बाद जो भी जो डेसिमल के बाद जो आते हैं यहाँ पे डिजिट्स, जैसे ये हमारे पास मैंटीजा हो गया, और यहाँ पे ये एक्सपोनेंट हो जाएगा। 10⁻² जो है, दिस इज एन एक्सपोनेंट। तो इसको हम जो 10⁻² है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, मतलब बेसिकल एक्सपोनेंशियल जो है, तो ये आ जाएगा जैसे 0.7265 E2। सो E का मतलब 10⁻², E2 का मतलब जो है, उसका मतलब यहाँ पे है 10⁻²। जैसे फॉर एग्जांपल अगर E3 होता किसी केस में, तो इसका मतलब क्या होना था, 10⁻3। जैसे E-2 है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे E-2 को, E-2 का मतलब होगा 10⁻⁻⁴। सो इसका मतलब हो जाएगा, सॉरी 10⁻⁻²। ये इस तरीके से हमने ये जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको स्टडी करना है। सो ये एक्सपोनेंट्स हैं बेटा, यहाँ पे हम जो देख रहे हैं, ये एक्सपोनेंट्स जो हैं इस तरीके से ये नोटेशन होती है। तो जो हमने ये लिया था 72.65 नंबर हमने लिया था, तो इसको अगर हमने नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट के हिसाब से देखना है, वो रिप्रेजेंटेशन लेनी है। सो दिस इज़ द नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। ये तो एक मैंने लेंथी तरीका, मतलब जो डीप कंसेप्ट में जाके हमने समझा किस तरीके से आता है। शॉर्टकट क्या है इसका, शॉर्टकट ये है कि जैसे यहाँ पे देखिए डेसिमल यहाँ पे है, डेसिमल हमें चाहिए कहाँ पे, यहाँ पे चाहिए, मतलब 2 डिजिट्स हमने लेफ्ट में जाना है। तो सिंपल सा तरीका क्या है, ये हम क्योंकि 2 डिजिट्स लेफ्ट में जाना है, तो इसका मतलब ये हम यहाँ पे जब 2 डिजिट लेफ्ट में जाएंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा सीधा 10⁻² से। इसको आप दोबारा से समझ लीजिए एक और एग्जाम्पल से, क्योंकि इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, अब हम सीधा सीधा तरीका देखेंगे। एक तो ये हमने फटाफट कर लिया कि एक्चुअल में क्या चीज़ है यहाँ पे। ऐसे मान लीजिए हमारे पास नंबर है 372.63, और इसको वो कहता है, इसको मान लो कहता है कि नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर करके लिखें। तो उसमें हमें क्या करना होगा, ये रफ वर्क बेटा आप समझो, उसमें हमें इसको इस तरीके से लिखना है, मतलब पॉइंट हमें यहाँ पे चाहिए 3 से पहले, ये इस तरीके से पॉइंट चाहिए। तो इस तरीके से पॉइंट लेके आने के लिए हमें क्या करना होगा, मतलब डेसिमल है, इसके आगे चाहे ज़रूर लिखो ना लिखो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमें 3 स्टेप्स लेफ्ट में जाना है। जब 3 स्टेप्स लेफ्ट में जाना है, तो इसका मतलब जब लेफ्ट में जाना होगा तो 10 की पावर, जो पावर्स होंगी 10 की, वो आपने पॉजिटिव में लिखनी है। जब राइट में शिफ्ट करना होगा तो पावर्स जो है वो नेगेटिव में लिखनी है। जैसे हमने यहाँ पे 3 स्टेप्स लेफ्ट में जाना है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सो दिस इज सीधा सीधा यहाँ पे लिख देंगे 0.37263। 3 कदम हम लेफ्ट में गए हैं, तो 10⁻² क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव में हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब इसको अगर हम फर्दर इसको पूरा करके लिखें यहाँ पे, तो दिस इज 0.37263 जो क्योंकि 10⁻³ को हम कैसे लिखते हैं, E3। तो ये 5 जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं उस हिसाब से ये फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन आ गई है। अगर हमें 4 डिजिट्स में फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तो हम 2 6 तक ही जाएंगे, 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर 4 डिजिट सिग्निफिकेंट डिजिट्स चाहिए तो हम ऐसे करके लिख देंगे, ठीक है। सो इसमें जैसे अगर हम दूसरे तरीके से देखें, नेगेटिव वाला जो तरीका है, मान लो हमारे पास क्वेश्चन है, ये 0.00372 है, 3726 है मान लो, जैसे ऊपर हमने एग्जांपल में किया था। मान लो अब ये वाली एग्जांपल है, ऐसी एग्जांपल है, इस नंबर को हमने नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट्स की जो है रिप्रेजेंटेशन देनी है, नॉर्मलाइज्ड करना है।
अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, अब पॉइंट जो है, अब आप देखिए पॉइंट अभी हमें यहाँ पे चाहिए, 3 से पहले चाहिए, है कहाँ पे, ये 2 कदम यहाँ पे है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 0 आ रही है, हमें चाहिए यहाँ पे, मतलब हमें जो राइट साइड की तरफ हमें 2 कदम शिफ्ट करना होगा। तो यहाँ पे क्या किया हमने, पॉइंट हमने 3 पे लेके आए, 3 से पहले, और क्योंकि हम 2 कदम राइट साइड में आए हैं, जब राइट साइड में आना है जितने कदम आएंगे उतना ही 10⁻⁴ माइनस नहीं कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा जिसका आंसर है 0.3726। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं e-2। तो ये जो है दिस विल बी द रिप्रेजेंटेशन, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन नॉर्मलाइज्ड सेंस में इस नंबर की। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, एक बार इनको करके देखना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे देता हूँ, आप इनके जो है आपने प्रैक्टिस करनी है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे ये है 327.6, इसको आप लिखो फ्लोटिंग पॉइंट जो है, नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन दो आप इसको। ऐसे एक क्वेश्चन है मान लो 0.7, सॉरी यहाँ पे अगर मैं यहाँ 0.0 भी लिख दूँ साथ में, 2 3, इसको आपने रिप्रेजेंटेशन देनी है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे 18202 है, इंटू 10⁻⁴, मान लो यहाँ पे 3 है ऑलरेडी, इसको आपने फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन देनी है। तो आप जो है इन क्वेश्चन को कीजिए, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।